गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम माय चैनल सनलाइट एजुकेशन अड्डा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि इस तरह का प्रश्न हाई स्कूल के चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी के अंतर्गत ये प्रश्न आता है, जो कि हाई स्कूल के एग्जाम में 4 से 5 नंबर का ये प्रश्न आता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं स्टूडेंट्स। ये देखो ये इसमें दिया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग जो है उड़ रहा है। एक पतंग क्या कर रहा है? उड़ रही है, उड़ रही है। पतंग लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। जो पतंग उड़ रही है उसको जमीन पर एक जो है अस्थायी रूप से एक जगह पर बांध दिया गया है। डोरी का जो झुकाव है वो 60 अंश है। डोरी का जो झुकाव है 60 अंश है। और एक बात ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स, डोरी ढील नहीं है, डोरी बिल्कुल भी ढील नहीं है। तो हमें डोरी की क्या निकालना है? लंबाई निकालना है। डोरी क्या बताना है? लंबाई जो है, जो डोरी है उसकी लंबाई बताना है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। आइए स्टूडेंट, इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक ट्रायंगल बनाएंगे। इस प्रश्न को सॉल्व करते समय क्या बनाएंगे? एक ट्रायंगल। देखो किस तरह से बनाते हैं। स्टूडेंट, जो प्रश्न में बोल रहा था, जो हमारे पास जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, तो हम सबसे पहले चित्र बनाएंगे। ऊंचाई के लिए हम एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ये ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, ये 60 मीटर ऊंचाई है। 60 मीटर ये हमारी ऊंचाई है। ठीक है, और जब पतंग उड़ रही है तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट, उसमें जो है जो 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, तो मान लीजिए यहाँ पे पतंग है, ये क्या है? पतंग है। ठीक है ना, जो कि उड़ रही है। यहाँ पे पतंग उड़ रही है, तो पतंग में जो डोरी लगी है वो बिल्कुल भी ढीली नहीं है। बिल्कुल क्या है? यहाँ पे ढीली नहीं है। तो इस तरह से हम जो है एक ट्रायंगल यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट क्या है? डोरी है। ये क्या हो गई? ये डोरी हो गई। ठीक, ये डोरी हो गया। यहाँ पे क्या चीज़ हो गई? डोरी हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको लिख लेंगे। ये स्टूडेंट क्या हो गया? ये हमारा डोरी हो गया, जो कि बिल्कुल भी ढील नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम जो हमने ट्रायंगल बनाया है, इसका जो है कोई नाम लिख सकते हैं। हम कोई भी नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए हम लिख लेते हैं ABC। मान लो ये A है, ये B है, और ये क्या मान लो C। कोई भी नेम मान सकते हो यहाँ पे। तो ट्रायंगल में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कह रहा है प्रश्न, डोरी को जो है अस्थायी रूप से जमीन में जो है बांध दिया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे अस्थायी रूप से ज़मीन पर बांध दिया गया है। जो ए पॉइंट है यहीं पर इसको, इस डोरी को कहीं ना कहीं बांध दिया गया है। और जहाँ बांध दिया गया है वहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 अंश का जो है कोण बन रहा है। जो झुकाव है ये डोरी का, ये कितने अंश का है? 60 अंश का है। ठीक है, ये 60 अंश का झुकाव है। तो स्टूडेंट्स, अब कह रहा है कि प्रश्न में ये मान लीजिए कि डोरी बिल्कुल ढीली नहीं है, तो डोरी बिल्कुल ढीली है नहीं। सवाल में बोल रहा है इसी डोरी की क्या निकालनी है तुम्हें? लंबाई। ये जो डोरी है, इसी डोरी की तुम्हें क्या निकालनी है? लंबाई, इस डोरी की। ओके, तो स्टूडेंट हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर ये जो यहाँ पे 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है, ये एक ट्रायंगल बन गया, जो यहाँ पे हम कहते हैं इसे 90 डिग्री बना हुआ है। और ये समकोण त्रिभुज बना। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज के नियम में ये क्या होता है, इसको हम मानते हैं, मान लेते हैं ये लंब है। लंब को हम L मान लेते हैं। ठीक है, लंब को क्या मान लेते हैं? L।
स्टूडेंट इस तरह से हम लंब को एल मान लेते हैं। लंब को हम स्टूडेंट क्या मान लेते हैं, एल। ये एल है लंब, ठीक है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं आधार, और इस वाले हिस्से को कर्ण मानते हैं। कर्ण को हम मान लो के से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो एक ट्रायंगल है ए बी सी, और यहाँ पे जो ए लंब मान लिए हैं, आधार को ए मान लिए हैं, और जो ये डोरी है, डोरी को हमने कर्ण मान लिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ने वो प्रश्न में बोल रहा है कि हमें ये बताओ जो डोरी है उसकी लंबाई बताओ। तो जो डोरी है डियर, कर्ण अगर हम माने हैं तो के फॉर कर्ण। कर्ण क्या चीज़ है डियर, वो डोरी की लंबाई है। डोरी की लंबाई है। क्या है, डोरी की लंबाई। और अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे आधार, ए फॉर आधार, आधार को हम मान लें ये ए बी, ये ए बी क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये क्या है, आधार। ये भी आधार हो गया। और हम क्या मान ले रहे हैं यहाँ पे, और लंब, एल फॉर लंब, लंब को क्या मान लेते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बी सी। ये बी सी क्या है, लंब है, ठीक है। ये बी सी क्या है, लंब है। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, हम देख रहे हैं कि हमें डोरी की लंबाई निकालनी है। तो डोरी जो है ये डोरी को कर्ण माना गया है। तो हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पे हम ये चेक करेंगे स्टूडेंट कि हम कौन सा फार्मूला लगाएं। यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा में हम ऐसा कौन सा फार्मूला लगाएं जिसमें कि डोरी अर्थात कर्ण आ जाए। तो कर्ण जब आएगा तो अगर हम साइन का फार्मूला लगा दें या फिर कॉसेक का लगा दें तो उसमें कर्ण आ जाएगा। कर्ण और लंब आना चाहिए। तो कर्ण और लंब आने के लिए या तो साइन का फार्मूला लगाओ या तो कॉसेक का। तो मान लो हम साइन का फार्मूला लगा लेते हैं कि साइन का फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं साइन थीटा की जगह क्या लिख लेंगे स्टूडेंट, जो हमारा झुकाव है कितने डिग्री का है, 60 अंश का है। और लंब कितना है, लंब देख रहे हैं वो 60 है, 60 मीटर। लंब क्या है, ये मीटर है, 60 मीटर, ठीक है। और नीचे फार्मूले में क्या है, कर्ण। तो कर्ण का मतलब यहाँ पे डोरी, डोरी की लंबाई निकालनी है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे डोरी की लंबाई को हम मान लेते हैं। जो डोरी की लंबाई है वो कर्ण है, और कर्ण का नाम क्या है, ए सी, ए से लेकर सी तक, ठीक। इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको आगे जब बढ़ाएंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे देखो साइन 60 अंश का हम मान रखेंगे। साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 बराबर 60 ऊपर रहेगा, नीचे ए सी। ए सी का मतलब है डोरी की लंबाई, ए से निकाल लिए, ठीक। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा ए सी मल्टीप्लाई √3 इक्वल 60 मल्टीप्लाई 2, कितना हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई 2, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी बराबर, हमें ए सी निकालना है क्योंकि डोरी की लंबाई निकालनी है। तो इसको हम बिल्कुल एलोन करेंगे, अकेला करेंगे। तो बराबर के उस तरफ जो लिखा हुआ है 60 मल्टीप्लाई 2, उसको वैसे लिख लेंगे। और यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है। तो जो बराबर के उस पार जाएगा पक्षांतर होगा, तो जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड का साइन हो जाएगा, डिवाइड यहाँ पे हो जाएगा √3, डिवाइड क्या हो जाएगा, √3। इसके बाद हम लगाएंगे
अब यहाँ पे स्टूडेंट ए सी ऐसे लिख लेंगे इक्वल, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये √3 है तो इसका स्टूडेंट हम क्या कर लेंगे, परमेयकरण कर लेंगे। क्या कर लेंगे, परमेयकरण। तो परमेयकरण कैसे होता है आइए सीखते हैं। जो नीचे हर में √3 है इसको हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे √3 से। √3 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3 नीचे से भी। ठीक, अब जब हम मल्टीप्लाई कर लिए तो स्टूडेंट यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 120 मल्टीप्लाई √3। उसके बाद अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे √3 को √3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, √3 को √3 से, तो अगर डबल जो है हमारे पास गिनती है और उस एक ही जैसी गिनती पर अगर ये करंडी लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, तो उसका मान क्या हो जाता है, जैसे √3 मल्टीप्लाई √3 तो रूट हट जाएगा, केवल क्या बचेगा यहाँ पे 3 बच जाएगा। ठीक है, रूल क्या है, अगर हमारे पास ऐसे देखो √3 मल्टीप्लाई √3 है तो इसको हम बराबर क्या लिख सकते हैं 3। ठीक है, इस तरह से कोई भी गिनती होगा उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पे हम डिवाइड करके इसे काट सकते हैं। तो जब इसको काटेंगे तो देखो यहाँ पे हम टेबल पढ़ के काट सकते हैं। 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, तो 3 एकम 3 चौक 12, और ये इसका जो जीरो है ये इसके पास लग जाएगा 4 के पास, तो 40 हो गया, ये 120 कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट जो हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा वो बन जाएगा जो आंसर बनेगा यहाँ पे हम लिखते हैं AC बराबर 40 √3 मीटर, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ओके, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। ठीक, वीडियो समझ में आया डियर तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और भी हम जो है आपको इस तरह से वीडियो बहुत सारे क्वेश्चंस का बनाएंगे, हाई स्कूल का बनाएंगे, इंटर का बनाएंगे, और कमेंट करना जिस चीज़ का बनाना हो डियर स्टूडेंट्स, हम उस चीज़ पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, प्लीज़ एक लाइक और शेयर करें। थैंक यू।